नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, आज एक रिपोर्ट की चर्चा करूंगा जो रिपोर्ट 2022 में आई थी। भारतीय न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली रिपोर्ट है। साथियों, हमारे देश में जजों की नियुक्तियां आर्टिकल 124, 217 और 224 के अंतर्गत होती हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय की रिपोर्ट जो कि 2022 में संसदीय समिति को सौंपी गई, उस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक देश के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा सदियों बड़ा चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा कहता है कि देश के जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनमें जो नियुक्तियां हुई 2018 से 2022 के बीच में, उसमें लगभग 80%, 79% से ज़्यादा जो जज बनाए गए वो सवर्ण जाति के बनाए गए। और इन 4 वर्षों में देश में 25 हाई कोर्ट्स में न्याय करने का हक सिर्फ ऊंची जातियों को ही मिला, जबकि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, जो कमजोर है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको न्याय करने की जो आज़ादी है वो किसको दी गई है? उन लोगों को जो उन पर जुल्म करते हैं, जो ज्यादती करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं। देश की सबसे बड़ी आज़ादी, सबसे बड़ी आबादी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी न्याय पालिका में उचित हिस्सेदारी प्राप्त नहीं कर सकी। साथियों, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी जो जजों की नियुक्तियां हुई उनकी संख्या मात्र 11% है। 2018 से 22 तक कुल 537 जजों की नियुक्तियां हुई, जिनमें माइनॉरिटी को 2.6% यानी कि 537 में से कुल 13 जजों की माइनॉरिटी के लोगों की नियुक्ति हुई। इसी को अगर हम आगे देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसको सेकेंड इंडिया एक्ट 1935 में रिजर्वेशन मिल गया, आरक्षण मिल गया, उसकी स्थिति तो और दयनीय है न्यायपालिका में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों को मिला करके कुल 21 जजों की नियुक्तियां 537 जजों में हुई। माने कि अनुसूचित जाति के 15 जज और अनुसूचित जनजाति के 6 जज नियुक्त किए गए। अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 2.8% जो है अनुसूचित जाति और 1.3% अनुसूचित जनजाति के जजों की नियुक्तियां हुई 537 में से। सरकार, कानून मंत्रालय ये कहता है हमेशा कि हम बेबस हैं, क्योंकि नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, जबकि न्यायपालिका में बैठे सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जजों के नाम पर मोहर जो लगाती है वो सरकार लगाती है। सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर देश की बहुसंख्यक आबादी, बहुजन आबादी को न्यायपालिका से और दूर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 32 जजों की नियुक्तियां हुई 2017 से 2022 के बीच में, जिनमें से 32 में से एक जज अनुसूचित जाति का बनाया गया, 32 में से, और 2 जज ओबीसी के। और एसटी यानी आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इन 32 जजों में वो शून्य है। 0 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 2 महिलाएं भी सवर्ण वर्ग से, 12 ब्राह्मण समाज के, 6 वैश्य समाज के, जिसमें 2 खत्री, 1 पारसी और 3 अन्य, और 4 कायस्थ, 1 मुस्लिम। ये पूरा 32 जजों की नियुक्ति का आंकड़ा है। साथियों, अगर देश में इस तरीके से न्याय देने की व्यवस्था की जाएगी, जो बहुसंख्यक आबादी है, जो कमजोर है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, उसका क्या होगा? उसको क्या न्याय मिल पाएगा? अगर न्याय देने वाले जो है बायस होंगे, न्याय देने वाले एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग के होंगे, तो दूसरी जो वर्ग होंगे, दूसरी जातियां होंगी, दूसरे धर्म के लोग होंगे, उनको न्याय मिलना मुश्किल होगा। साथियों, पूरे जंगल में सिर्फ यूकेलिप्टस की तरह कुछ विशेष वर्गों के लोग ही न्यायपालिका पर कब्जा किए हुए हैं। 32 जो सवर्ण जज बनाए गए, 32 जज बनाए गए जो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो
अनुसूचित जाति का एक जज बना है, उसका परसेंटेज 32 में 3.12% है। ओबीसी के जो 2 जज बने हैं उनका परसेंटेज निकालेंगे तो 6.15% है। मतलब एसटी तो 0 है, माइनॉरिटी में एक मुस्लिम की नियुक्ति हुई तो 3.12% वो हो गया। ठीक है, इस तरीके से पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ विशेष जातियों का अड्डा बन गया है, कुछ विशेष वर्गों का अड्डा बन गया है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, हाई कोर्ट में जो 537 नियुक्तियां हुई हैं, तो जनरल सवर्ण वर्ग की जो नियुक्तियां हुई हैं वो 424 नियुक्तियां हुई हैं, जो कि कुल 537 पदों का 79% या उससे अधिक होता है। ओबीसी की कुल जो नियुक्तियां हुई हैं वो 57 जजों के पदों पर हुई हैं, जो कि 537 का 11% होता है। माइनॉरिटी की जो नियुक्तियां हुई हैं वो कुल 14 नियुक्तियां हुई हैं, जो कि 537 का 2.6% होता है। अनुसूचित जाति की जो कुल नियुक्तियां हुई वो 15 हुई, जो कि 537 जजों में 2.8% है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल 7 नियुक्तियां हुई, जो कि 1.3% है। और जिन 12 और 8 प्लस 20 पदों की जो जानकारी नहीं है कि वो किस वर्ग के हैं, वो अलग। तो इस प्रकार से साथियों बार काउंसिल के माध्यम से 271 और सर्विस के माध्यम से 266 पदों पर हाई कोर्ट्स में नियुक्तियां हुई। अब आप अनुमान लगाइए कि लोग कहते हैं कि जातिवाद जो है, या अनुसूचित जातियों को जो रिजर्वेशन मिलता है, या पिछड़े वर्ग को जो रिजर्वेशन मिलता है, अनुसूचित जनजाति को जो रिजर्वेशन मिलता है, वो रिजर्वेशन गलत है, वो सामाजिक न्याय के नाम पर धोखा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोगों, ऐसे सामंतवादी मानसिकता के लोगों से कि ये कौन सा रिजर्वेशन, ये कौन सा जन्मजात रिजर्वेशन है जिसमें बिना आरक्षण के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के जो है 80% पदों पर सिर्फ एक वर्ग के लोगों का चयन होता है, बाकी 20% पदों में इस देश की संपूर्ण 85% से 90% आबादी चयनित होती है, और वो भी ऐसी जगह जहां न्याय देने की बात हो। तो जो 85 से 90% बहुजन आबादी है, जो दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, पिछड़ा है, उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसकी न्याय की जो आशा है वो कैसे पूरी होगी। इन बातों पर जो दलित समाज के संसद में बैठे हुए सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। जो विधानसभा में बैठे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। साथियों अब हम आगे बात करें तो जो लोग संविधान लिए हुए 2024 में घूम रहे थे कि हमें मैंडेट मिलेगा तो हम जनता के मैंडेट का जो है सम्मान करेंगे, और संसद में अगर हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन साथियों 2024 का इलेक्शन गुजर जाने के बाद लगभग 1 सवा साल का समय हो गया, लेकिन जिन लोगों को पब्लिक ने बीजेपी के अगेंस्ट एक बड़ा मैंडेट दिया, भाजपा को कमजोर करने का काम किया, उन लोगों के मुंह से एक जू तक नहीं निकलता है, एक चू तक नहीं बोलते हैं वो, मतलब उनके मुंह से एक शब्द निकलना दूभर है। वो इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। 2022 की रिपोर्ट है, इसकी चर्चा क्यों नहीं आज तक पार्लियामेंट में हो पाई, जबकि आप तो भाई जो संविधान लिए घूम रहे थे 2 लोग लाल किताब, उन लोगों को तो जो है उत्तर प्रदेश में एक ही 43 पार्लियामेंट मेंबर्स जिता के भेजे पब्लिक ने, और पूरे देश में तो उनकी संख्या लगभग 150 के करीब है। तो ऐसे लोग कुछ नहीं है, धोखा देने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो सामने दिख रहा है कि हम लोगों का हक अधिकार छीन करके एक विशेष वर्ग को देने की बात कर रही है, एक विशेष वर्ग को देने का काम कर रही है। तो जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको जागरूक होने की जरूरत है। अगर वो जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में उनके साथ और ये इनजस्टिस बढ़ेगा। उनकी हिस्सेदारी जो देश के संसाधनों में है, देश के शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी है, उसको और कम करने का काम किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।